So, hello everyone, very good morning to all of you. आस्क द एक्सपर्ट के और एक एपिसोड पे आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं शुभाशीष सरकार कोलकाता से और मेरे साथ है मिस रिद्धि शाह जी मुंबई से और हम दोनों मिलके आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। पहले वेलकम कर लेते हैं रिद्धि मैम का। रिद्धि मैम, वेलकम टू दिस शो एंड वेरी Thank गुड you, मॉर्निंग। sir. Thank you so much. So good to see you. बहुत दिनों बाद आपसे जी और हमारे ऑडियंस से बात करने का मौका मुझे मिला जी क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आने वाले 9 जून को एक धमाका होने वाला है, एक विस्फोट होने वाला है ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। और आज के प्रोग्राम शुरू से पहले ही मैं ये अनाउंस कर देता हूँ, जिन लोगों का टिकट अभी तक नहीं कटा है वो लोग जल्दी से दिल्ली जाने का टिकट काट लीजिए। और आपने आपके अपने अपने लीडर के पास से एंट्री पासेस भी कलेक्ट कर लीजिए बिकॉज 9 जून देरी नहीं है और धमाके के लिए एसएचपीएल तैयार है। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही खास बनने वाला है बिकॉज आज भी एक बहुत ही क्या मैं बोलूं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग बात करने वाले हैं उसी के साथ। क्योंकि ये चैट शो का नाम है आस्क द एक्सपर्ट, तो इधर आज के इस जूम वेबिनार पे दो दो हेल्थ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। रिद्धि मैम है, मैं हूं। आप अपने कोई भी हेल्थ इश्यूज को लेके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना सवाल कमेंट बॉक्स में मतलब चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है, आप जूम पे आके लाइव बात करना चाहते हैं, तो भी हम आपको मौका देने वाले हैं। हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे एंड स्पॉटलाइट करेंगे पूरी इंडिया के सामने। अपना प्रॉब्लम को रखना है आपको और उसका जो सॉल्यूशन है हम लोग आपको देंगे। रेडी हो जाइए गाइस। रिद्धि मैम से कुछ सुनते हैं। जी सर। सो यस, हम जो ये सेशंस कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, सो ये महीने में हमने स्टार्ट किया था एंड बहुत अच्छे से जा रहा है। एंड मुझे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, मतलब मैसेजेस भी आते हैं सो ऑन माय व्हाट्सएप, तो वो लोग काफी उनको फायदा हुआ है। ये मेरा फीडबैक है अबाउट दिस। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस, राइट, बिकॉज लोगों को उनको क्वेरीज पूछने का जो मौका यूजुअली आमतौर पे सेशंस में नहीं मिल पाता, बिकॉज वो 1 घंटे का राइट राइट। सेशन होता है और उसके बाद शायद 10-15 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर होता है। बट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो किसी किसी का मिस हो जाता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर वो सारे क्वेरीज रख सकते हैं, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड मुझे भी बहुत मजा आता है ये करने में, क्योंकि अगर कोई मन में डाउट है तो वो निकल जाए वो बेटर है, क्योंकि हम किसी की हेल्थ और लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, राइट। सो यू शुड ऑलवेज बी श्योर कि हम क्या दे रहे हैं, या सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे, सो दैट इज दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। एग्जैक्टली मैम, बिकॉज इधर बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं कि मान लीजिए प्रोडक्ट यूज किया बट उसका थोड़ा बहुत मतलब रिजल्ट भी नहीं मिला, तो जी उसका भी सॉल्यूशन हम लोग इधर निकल रहे हैं। एंड जी लोगों के पास एक सही मैसेज जा रहे हैं कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्या क्या इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर किसी का सवाल है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तब भी पूरे इस वेबिनार को आप बने रहिए बिकॉज जितने सारे लोग सवाल पूछने वाले हैं और उसका जो भी सॉल्यूशंस हम हम्म लोग देने वाले हैं, इससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। जितने सारे मेंबर्स अभी तक ज्वाइन हो गए हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगे कि ये सेशन आपके और आपके टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अभी तुरंत सबके पास ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, हमारा मीटिंग शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में हम लोग जो आज का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर का, आपका सवाल लेंगे और हम लोग जवाब देंगे, वो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे हम लोगों का सिलसिला रहा है कि कोई एक मतलब टॉपिक लेके, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके भी हम लोग डिस्कशन करें, ना कि सिर्फ आपके सवालों के ऊपर। बिकॉज बहुत सारे कॉमन सवाल भी आते हैं जिसका बहुत बार चर्चा हो गया है, लेकिन उसको भी हम लोग रिपीट करेंगे बिकॉज हर एक वेबिनार में, हर एक सेशन में बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं। उन लोगों के लिए डेफिनेटली हम लोग उस सवालों का या उस जवाब का रिपीट करेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक टॉपिक लेके हम लोग बात जरूर करेंगे। क्योंकि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड थायराइड डे।
राइट. सो थायराइडिज्म इज अ कॉमन प्रॉब्लम एंड अ वेरी क्रुशियल प्रॉब्लम जो अभी के मतलब हाल फिल के दिन में बहुत ही बढ़ रहा है एंड लोग उससे बहुत पीड़ित हो रहे हैं. और ये थायराइडिज्म ऐसा एक प्रॉब्लम है दोस्तों जो और भी कई रोगों को बुला के लाता है एंड भाई बहुत सारे रोगों से भी ये हो सकता है. सो इसके बारे में, थायराइडिज्म के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या सिम्टोम से आपको पता चल सकता है, एंड थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये सब कुछ जो भी आप लोगों का सवाल है. और स्पेशली क्योंकि आज का टॉपिक हम लोग रखे हैं थायराइडिज्म या वर्ल्ड थायराइड डे जो कि है 25 मई, मान लीजिए कल. सो आपको अगर कोई थायराइड पेशेंट आपके सामने है या आप खुद थायराइड पेशेंट है, दवाई ले रहे हैं या फिर सर्वस्व के प्रोडक्ट्स लेके आपको थायराइडिज्म में हाइपर हो, हाइपो हो, बहुत उपकार मिला है, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं. एंड अगर कोई टेस्टिमनी थायराइडिज्म को लेके आज आप पेश कर सकते हैं तो हम लोग लाइव लेंगे. पूरा इंडिया सुनेगा, पूरा इंडिया देखेगा कि सर्वस्व के प्रोडक्ट में वो दम है जो एक लाइफ टाइम डिजीज में बोलूंगा ट्रेडिशनल थेरेपी में, क्योंकि उसका दवाई हमेशा आपको लेना पड़ता है. लेकिन फूड सप्लीमेंट या अल्टरनेटिव मेडिसिन में हम लोग उसका डोजेज या उस मतलब वो सारे चक्कर से हम लोग उसको राहत दे सकते हैं, कंट्रोल थायराइडिज्म कर सकते हैं. तो ऐसा कोई अगर टेस्टिमनी आप लोगों के साथ है दोस्तों, तो जरूर कमेंट कीजिए, जरूर हम लोगों को बताइए. हम लोग आपको लाइव लेंगे या वो पेशेंट को लाइव लेंगे. सो मैम, क्योंकि जी कल सर. वर्ल्ड थायराइड डे है, सो आज का टॉपिक तो थायराइड बनता ही है. सो जी. आपसे ही स्टार्ट करेंगे. ये जो भी थायराइड है, एक्चुअली हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, हाइपर होते हैं, हाइपो होते हैं. लेकिन अक्सर कॉमन लोगों के अंदर या जो आम आदमी हम लोग हैं, पहला तो एक चीज हम लोग डिजीज का नाम ही थायराइड बताते हैं. सो जी. क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो थायराइड क्या है जी. और डिजीज को भी हम लोग कैसे बुलाएंगे? राइट. ओवर टू यू मैम. सो काफी लोग जैसे आपने सही कहा, और हम एक्चुअली परेशान हो जाते हैं कभी कभी बिकॉज सामने वाला यही कहता है कि मुझे थायराइड है. तो थायराइड तो भाई एक आपको ग्लैंड या ग्रंथि मिली थायराइड हुई है सभी ना. को है. सभी को है, मुझे भी थायराइड है यहाँ पर, इनको भी है, आपको भी है. थायराइड एक ग्लैंड है. ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करने वाला एक ऑर्गन समझ लीजिए आप, ठीक है. एक ग्रंथि होती है, ऑर्गन भी नहीं बट हाँ एक ऐसा ग्रंथि होती है जहां से हार्मोन सिक्रीट होता है. तो जैसे आपके पैंक्रियाज होते हैं जो एक हार्मोन बनाते हैं इंसुलिन, राइट. तो वो एक ग्रंथि है. पैंक्रियाज भी एक तरह का एक ग्लैंड, बेसिकली वो एक ग्लैंड होता है, राइट. जैसे यहाँ Exactly. पर एक पीनियल ग्लैंड होता है जो मेलेटोनिन सिक्रीट करता है, तो अगेन एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है. तो एक ऐसी चीज जो हार्मोन को सिक्रीट करती है उसको ग्लैंड कहते हैं या ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, ठीक है. अब वो ग्लैंड में से जब हार्मोन अच्छे से सिक्रीट हो रहा है तो उसको, उस कंडीशन को हम कह रहे हैं नॉर्मल थायराइड है. सो या तो आपका थायराइड नॉर्मल होगा या अबनॉर्मल में दो प्रकार होते हैं. ओके. सो या हाई होगा या कम होगा. सो लो, नॉर्मल एंड हाई, ये तीन पैरामीटर्स है थायराइड हार्मोन के. मतलब अगर आपको ये पता करना है कि आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, लो है या हाई है, तो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है. उस ब्लड टेस्ट के प्रोफाइल को कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट या टीएफटी, राइट. सो थायराइड फंक्शन टेस्ट में आपको पता चलता है कि आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर ज्यादा है, सो दैट मीन्स इट इज यू आर हाइपोथायराइड. हाइपोथायराइड यानी कि आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है जिसकी वजह से थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ज्यादा बन रहा है. ओके. सो देर आर टू थायराइड हॉर्मोन्स. देर आर बेसिकली दो प्रकार के थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं, एक T3 और एक T4. ठीक है. हम ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे उसके नाम वगैरह में क्योंकि वो मैं ट्रेनिंग्स में कवर करती हूँ. सो T3 और T4 अच्छे से बनने चाहिए और वो क्या करते हैं, उनका मुख्य काम होता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म, राइट. सो बॉडी का आप क्या खाते हैं, आप कैसे उसको एक्सपेंडिचर करते हैं, कैलोरीज कैसे बर्न करते हैं वगैरह वगैरह, वो सारा मेटाबॉलिज्म में आता है. और इसीलिए आप देखोगे कि जिनकी बॉडी में थायराइड हॉर्मोन्स कम बन रहे हैं, T3 T4 कम बन रहा है,
उस केस को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपो यानी कि कम और हाइपर यानी कि ज्यादा, सबको बता रही हूँ। सो हाइपर जब होता है दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से इन दोनों कंडीशंस का आप क्लासिक सिम्टम देखते हो, वो ये है कि वेट का जो ऊपर नीचे होना, राइट। सो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है मगर मतलब थायराइड हार्मोन्स कम बन रहे हैं, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। सो इसीलिए वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ा हुआ होता है उनका। तो ये व्यक्ति यूजुअली ओवरवेट या ओबीज होते हैं, राइट। और अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है, तो आपका वेट बहुत ज्यादा कम होगा। तो ये एकदम थिन स्लिम दुबले पतले होते हैं, वेट गेन करने में प्रॉब्लम होता है, राइट। तो जब भी वेट गेन का कोई केस आता है तो मैं पूछती हूँ क्या इनको हाइपर थायरॉयडिज्म तो नहीं है, राइट, बिकॉज वो एक मेन रीजन होता है उसके पीछे। ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स। सो अगर आप कहते हैं कि मुझे थायराइड है, तो वो गलत स्टेटमेंट है जो आप कर रहे हैं, बिकॉज थायराइड ग्लैंड सबको होता है। थायराइड होना इज नॉट अ बीमारी, या वो हाइपोथायराइड है या वो हाइपर थायराइड है, दैट इज द राइट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग योर डिजीज, राइट। सो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका थायराइड नॉर्मल है या हाई है या लो है। तो इसीलिए हम साल में एक बार टीएफटी टेस्ट करने को भी कहते हैं। साल में एक बार किसको कहते हैं वो भी मैं बता दूं, जो नॉर्मल, जिनको कभी थायराइड नहीं रहा है, मतलब अगर आप प्रिवेंशन के माध्यम से देख रहे हैं तो आप साल में एक बार कराइए। पर अगर आप एक थायराइड पेशेंट ऑलरेडी है, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, आपको हर 3 महीने में आपका टीएफटी कराना पड़ेगा टू सी कि क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी मेडिसिन का। सो ऑफ कोर्स ये तो बोले बिना की बात है, बिकॉज आपका डॉक्टर ऑलरेडी बोलेगा आपको कि अब ये आपका 3 मंथ्स के बाद ड्यू है, राइट। पर अगर आप लेट्स से कि आप मे बी इफ योर डॉक्टर इज नॉट टेलिंग यू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एवरी 3 मंथ्स में टीएफटी होना चाहिए, थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिससे आपको पता चले कि क्या लेवल पे आ रहा है आपका थायराइड, राइट। बिकॉज ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जैक्टली। सिम्टम बताया, वेट लॉस या वेट गेन एक सिम्टम है या एक आफ्टर इफेक्ट है उसका। पर जो दूसरी चीजें होती है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे विमेन में मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं, देन और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल कंडीशंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेयर फॉल होता है, राइट। अनएक्सप्लेन्ड हेयर फॉल अगर आपको होता है, अगर आपको लगता है कि मैं पता नहीं क्यों इतना बाल झड़ रहे हैं मेरे, राइट, सो प्लीज गेट योर टीएफटी डन इज व्हाट वी ऑलवेज से। आपको पता ही होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि कितना थायराइड हार्मोन बन रहा है आपके बॉडी, राइट। सो उसी के बाद हम ट्रीटमेंट एग्जैक्टली। शुरू कर सकते हैं ना, विदाउट नोइंग द वाइटल्स यू कैन नॉट स्टार्ट एनी ट्रीटमेंट, राइट। सो दैट्स इट, या। एग्जैक्टली मैम, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया। और ये जो तीन चीजें आपने बताया, मैं आने ही वाला था उसके ऊपर, जी कि जी जी। एक तो हो गया ओबिसिटी, दूसरा हो गया विमेन हेल्थ इश्यूज, स्पेशली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, डिस्मेनोरिया हो, अमोनोरिया हो, या फिर यूट्राइन फिब्रॉइड्स हो, जो भी। एंड तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट इज आवर हेयर फॉल या हेयर प्रॉब्लम। ठीक है, ये तीनों के ऊपर ही मैं आने वाला था, आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, जब ये तीनों प्रॉब्लम से पीड़ित लोग हमारे पास आते हैं, तो हम लोग मतलब ये मैं जितने भी सारे हमारे आईबीओज है इधर, जितने भी सारे श्रोता सुन रहे हैं आज, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके पास जब भी कोई ओबीज एक पर्सन आ जाता है कि मुझे ओबिसिटी घटाने का प्रोडक्ट दीजिए, या फिर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रोडक्ट दीजिए, या फिर हेयर फॉल के लिए कौन सा शैम्पू यूज करे, कौन सा कुछ तेल यूज करे, लेकिन इन तीनों के पीछे हमेशा एक मतलब मेन रीजन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है, ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। सो इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। रिद्धि मैम ने एकदम सही पकड़ा कि मतलब आपको पूछना चाहिए कि आपको, मतलब हम लोगों के पास जब भी आता है, रिद्धि मैम के पास या मेरे पास जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है, तो पहले ही हम लोग पूछते हैं कि आपको क्या थायरॉयडिज्म है, हाइपर है, हाइपो है, नहीं बता सकता कि फिर भी थायराइड है, आम भाषा में उनको पूछते हैं थायराइड है, तो बोलते हैं हाँ मुझे है, या नहीं हाँ मुझे नहीं है। तो नहीं है जो आप बोल रहे हो, मतलब किस बेसिस के ऊपर बोल रहे हो कि मुझे नहीं है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, रिद्धि मैम, हमारा इंडिया का ये ट्रेंड है जी
कि हम लोग टेस्ट नहीं करवाते टेस्ट ही नहीं जब तक, कराते, बस अंदाजे से चलते हैं कि भाई होगा एकदम शायद। जब तक मेरी ना मम्मी कोई, को था, हाँ मेरी मम्मी हाँ को है, मतलब मुझे भी हो सकता है, ऐसा हो जरूरी सकता नहीं है। है। बिल्कुल और जरूरी ऐसा नहीं। भी उल्टा भी है, मतलब मैं तो एक दिन बहुत गुस्सा हो गया था किसी के ऊपर, यूजुअली मैं नहीं होता हूँ लेकिन हो गया था, मतलब वो कंटिन्यूअसली बोल जा रहे हैं कि मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता, नहीं है। हाँ, तो मैंने बोला क्यों, आपने आप एक बार टेस्ट कर लो। नहीं, मेरे फैमिली में किसी का नहीं है, तो मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात नहीं है दोस्तों। अगर कोई बोलते है कि मुझे ये नहीं है, तो उसका भी आप बोलिए कि कितना रुपया लगता है, 100, 150, 200 में एग्जैक्टली, हो जाता है ये सारे टेस्ट। एग्जैक्टली। और एक एक दिन में रिपोर्ट भी आपके पास आ जाता है। सुबह आपने ब्लड दिया, एक दिन में रिपोर्ट, और उस दिन शाम को भी रिपोर्ट आपको मिल और जाएगा। एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मुझे ये याद आया, बिकॉज आई विल जी, फॉरगेट इट श्योर, अदरवाइज। श्योर। सॉरी टू इंटरप्ट। कि नो, नो, जो आपने श्योर। जांच कराने की भी बात करी ना, लोग आई थिंक टू सेव मनी दे थिंक कि ये सब फिजूल खर्च है। एक्चुअली ये फिजूल खर्च नहीं है। आप अगर लॉजिकली सोचो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सोचो कि अगर मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में डालूं पैसे, तो मेरे ट्रीटमेंट के पैसे जो वेस्ट होने वाले हैं बाय डायग्नोसिंग इट इन द रॉन्ग वे। अगर मैं अंदाजे से, अनुमान से चलूं कि भाई मुझे थायराइड है और उसमें मैं गलत अननेसेसरी प्रोडक्ट्स या दवाइयां यूज कर रहा हूँ, तो कुछ लोग तो ऑब्वियसली खुद से भी स्टार्ट कर लेते हैं ट्रीटमेंट। सो एग्जैक्टली। उसमें जो पैसे जाने वाले वो आप बचा पाएंगे। सो उल्टा भी आप हो सकता है मैम, उल्टा भी एग्जैक्टली, हो सकता है। एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली। मुझे है, लेकिन मैं टेस्ट की वजह से नहीं जानता हूँ। और बहुत सारे तो ऐसे बीमारी भी है, एसिम्टोमेटिक होता है ना, सिम्टम्स आपको पता नहीं राइट, राइट, चलेगा, सिम्टम्स होते ही नहीं है, तो आप होते क्या ही नहीं है। करोगे? तो अगर आप रेगुलर जो टेस्ट है, रेगुलर जो बॉडी चेकअप है, अगर नहीं करवाते हैं, तो दिन ब दिन वो उसको आप पाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो करेक्ट। बाद में जो खर्चा होने वाला है आपको, जो रिद्धि मैम बोल रहे हैं, उससे अच्छा है 100, 150, 200 रुपए दे के आप 3 महीने बाद बाद एक हम्म। टेस्ट अपना करवा लें एटलीस्ट। एंड ठीक है। जरूरी नहीं है आपको कोई फैंसी लैब्स में जाने की, हाँ, और हाँ, बहुत हाँ। बहुत महंगे। आजकल हर जगह पे आप देखो, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई है ब्लड टेस्ट की। मेडिकल कैंप्स होते हैं, आप मेडिकल कैंप्स में चले जाओ। हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको कोई बड़े बड़े डायग्नोस्टिक लैब्स की रिपोर्ट नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं ये बोलती हूँ। एग्जैक्टली, मतलब अभी तो मतलब मजे की बात है, एक मेरे मोहल्ले पे एक मेडिकल कैंप लगा। ये तो ऐसे तो बहुत ही लग रहा है, अभी तो बहुत अवेयरनेस बढ़ हम्म, रहा है। हम्म, तो हम्म। उधर फ्री में, मतलब आंखों की जांच और डायबिटीज, थायराइड, LFT फ्री में करवा रहा है। तो मैं बिल्कुल। किसी को बोला, मोहल्ले पे किसी को बोला कि भाई तुम जाओ करवा लो, तुम बोल रहे थे ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या जाना है, वो फ्री में दे रहा है, सही से करेगा क्या, वो तो फालतू में आया है, क्या करना है, नहीं जाना है। ऐसे भी मतलब मानसिकता हमारे अंदर है। हम्म। तो वो क्या। छोड़ दो ना, वो उन पे छोड़ दो, वो जिस तरह से भी करे, वो ट्रेंड है, वो उस काम के लिए सक्षम किए गए हुए लोग हैं, ट्रेन किए गए लोग हैं, वो छोड़ दो। आप अपना काम करिए। आपको अगर हेल्थ, देखिए जान है तो जहान है, हमने तो देख लिया ना 3 साल में। कोविड में कितने भी पैसे हो पर लोग मरे हैं ना, उनके मरे। पास कितने भी पैसे हैं। कोविड का एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट कराने के पीछे कितने पैसे लगा दिए, बट जब जब आपकी इम्यूनिटी नहीं, आपका साथ नहीं दिया, तो आप दैट मीन्स आपने उसको तैयार ही नहीं किया हुआ था इस प्रॉब्लम के लिए। राइट। सो दैट्स व्हाट हेल्थ इज वेल्थ। आप पैसे बचाने के चक्कर में अगर टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो फिर वो कब वो बीमारी उभर के आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। साइलेंट डिजीज होगा कोई, जैसे हाइपरटेंशन इज अ एग्जैक्टली। साइलेंट किलर। राइट। सो थायराइड भी कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि ये थायराइड का इश्यू है। राइट। आपको जब थोड़ा सा ऐसा लगे कि फेस पे स्वेलिंग हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, पिंपल्स आ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, ड्राई हो रही है स्किन, तो ये सारी चीजें थायराइड का अंदेशा देती है। तब आप जाकर एटलीस्ट एक टेस्ट तो करवाइए, और प्रिवेंटिव तौर पे टेस्ट करवाइए। ऐसा नहीं कि जब प्रॉब्लम आएगी तब देखा जाएगा। ये एटीट्यूड एग्जैक्टली। सही नहीं है। ये एटीट्यूड आपका मेडिकल खर्चा बढ़ाएगा, लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। आप प्रिवेंटिव खर्चे में कम स्पेंड करेंगे जितना कि आप ट्रीटमेंट में ज्यादा, मतलब ट्रीटमेंट में जितना आप करेंगे खर्च। सो एग्जैक्टली। आपका, आपके ऊपर है, अगर आपको प्रिवेंटिव वे में स्पेंड करना है, या तकलीफ होने के बाद आपको स्पेंड करना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम। सो कल ही बात हो रहा था ऑफिस में किसी के साथ, हमारे जी। ऑफिस कॉलीग है कोलकाता में। तो हम्म। उन्होंने बताया उनके वाइफ को हिप का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने ओके। पूछा कि कैसे हुआ है ये सब।
पता नहीं था। तो बोले नहीं, 2 महीने पहले वो गिर गई थी बाथरूम में। तो हम लोगों ने सोचा कि मामूली सा चोट है, तो वो हम्म। मलम मलम दे के मालिश करके हुआ। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखा। तो हम लोग नहीं किए, सोचा कि ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद वो उठ नहीं पा रही थी बेड से। तो जब हम्म। डॉक्टर के पास फिर से गया, तो डॉक्टर ने पहले तो डाटा, टेस्ट क्यों नहीं करवाया, एक्सरे क्यों नहीं करवाया। तो जब बिल्कुल। एक्सरे करने के लिए गया, तो देखा हिप जॉइंट में एक दरार आ गया है और वो ओ। फ्रैक्चर हो गया है। तो बाद में वो ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ा। तो उन्होंने कल बता रहे थे कि सर, हमको लगता है डॉक्टर क्यों ये टेस्ट दे रहे हैं, फिजूल का खर्च करने के लिए, जाओ तो ढेर सारा टेस्ट लिख के देता है। तो मुझे पता लगा, मतलब वो बोल रहे हैं कि तब मुझे पता लगा मेरे वाइफ के बारे में, कि हम्म। डॉक्टर क्यों ये टेस्ट लिखते हैं और क्यों हमें करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। राइट। मतलब एकदम जीता जागता एग्जाम्पल। सो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है जो भी हम लोग बात कर रहे हैं? अगर आपको सही लग रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका क्या राय है इसमें, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे इधर प्रदीप शर्मा जी बोल रहे हैं, सर हम लोग सोच ही तो बदलने आए हैं। एग्जैक्टली वेरी हम गुड। लोगों को सोच बदलना है। और सर्वश्री हमेशा द डे वन से यही काम पे जुटे हुई है। दोस्तों, बिजनेस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सर्वस्वी का मेन मकसद नहीं है। सर्वस्वी का मेन मकसद है आपके सोच को बदलना, इंडिया के सोच को बदलना। हेल्दी एंड वेल्दी अगर आपको होना है, तो पहले तो अपने मानसिकता का बदलना जरूरी है, अपने सोच को बदलना जरूरी है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे रिद्धि मैम के साथ। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके बातचीत चल रहा है। और भी आगे बढ़ेंगे, जानेंगे क्यों ये थायराइडिज्म हम लोगों के अंदर होता है, जी। उसका रीजन क्या है, लाइफस्टाइल क्या इसमें उत्तरदायी है, अगर है तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली सर्वश्री के पास वैसा कौन से रामबाण है जिसके जरिए हम लोग थायराइडिज्म को, कोई भी हो, हाइपर हो, हाइपो हो, क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का सवाल भी आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। ओके, रुपेश कुमार महातो जी झारखंड से पूछ रहे हैं, मुझे किडनी स्टोन हुआ है, 10 mm का है, प्लीज प्रोडक्ट सजेस्ट करें। ओके। 10 mm का है तो कम से कम रुपेश जी आप लीजिए 5 मंथ्स के लिए, 5-6 मंथ्स के लिए लीजिए ये ट्रीटमेंट। 10 mm का है बिकॉज बड़ा है। और इसके लिए आप दीजिए रेड एलोवेरा जूस मॉर्निंग में, जब आप ब्रेकफास्ट के सॉरी जब आप उठते हैं उसके 10-15 मिनट बाद स्टार्ट योर डे विथ रेड एलोवेरा जूस। एकदम तरोताजा फील करेंगे आप उससे। एंड सेकेंडली वो आपको हेल्प भी करेगा इस प्रॉब्लम के लिए। सेकेंडली मैं कहूंगी तो मेन प्रोडक्ट जो इस डिजीज के लिए है वो है स्टोन क्लियर सिरप। सो वो आप लीजिए, आप मील्स के बाद ले सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद 10-10 ml लीजिए दिन में 2 बार। ओके। सो दैट इज स्टोन क्लियर सिरप। एंड आप बिकॉज इट इज अ 10 mm स्टोन, मैं आपको अलग से एक और प्रोडक्ट बोल रही हूँ, वो है या तो पुनर्नवा टैबलेट्स या आप दीजिए केडीएन केयर। दिन दोनों में से कोई एक। सो या पुनर्नवा टैबलेट लीजिए या आप लीजिए केडीएन केयर कैप्सूल्स। दोनों में से कोई एक लेने की जरूरत है। केडीएन लेंगे तो भी चलेगा बिकॉज उसमें जो हर्ब्स है पुनर्नवा के अलावा भी जो हर्ब्स है वो हेल्प करेंगे। सो आपको स्पेशली मैं ये अलग से इसलिए बोल रही हूँ, ये जरूरी है आपके लिए बिकॉज आपका स्टोन का साइज ज्यादा है। एंड नॉट टू फॉरगेट, इट इज नॉट अ सप्लीमेंट बट इट इज water that it will help you to carry out this function। तो जो भी मैंने सप्लीमेंट्स बताए आपको, उसका फंक्शन अच्छे से उसका काम अच्छे से हो आपकी बॉडी में, उसके लिए आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। ओके। सो make sure that you have at least 3 liters of water in a day। आपको आई एम श्योर कोई और किडनी डिजीज नहीं है, राइट? बिकॉज पानी का जितना इंटेक मैं आपको बोल रही हूँ, आई एम जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको कोई और किडनी डिजीज नहीं है, बिकॉज उसमें पानी का इंटेक कम करना पड़ता है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में। सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आपको और कोई इश्यू नहीं है किडनी में स्टोन के अलावा, राइट? सो या, सो रेड एलोवेरा जूस, स्टोन क्लियर सिरप एंड केडीएन केयर कैप्सूल्स। अगर केडीएन नहीं है तो पुनर्नवा लीजिए, वरना आप केडीएन लीजिए। केडीएन आप लंच के बाद ले सकते हैं, एक बार काफी हो जाएगा। आप चाहें तो करक्यूमिन सुपर एडवांस भी ले सकते हैं। राइट सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सुभाषिश सर? नहीं, एकदम सही है। मतलब परफेक्ट है, राइट? यही सिंपल सा, और सर्वश्री यस। क्योंकि सेगमेंट का प्रोडक्ट रखे हैं, छोटा छोटा करेक्ट। प्रोडक्ट एक ही हो जाता है।
सो यू आर करेक्ट। वेरी राइट मैम। सो ये प्रोडक्ट्स एकदम सही है, और जितने सारे श्रोता हम लोगों के आज ये जूम मीटिंग सुन रहे हैं, आप भी नोट कीजिए, अगर किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो स्पेशली ये प्रोडक्ट्स आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। बट अगर कुछ और भी प्रॉब्लम उसके साथ है तो वेरिएंट होगा, तब आपको सलाह लेना पड़ेगा। जी लेकिन एक धारणा, एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर तैयार होगा, कौन से प्रोडक्ट कौन से प्रॉब्लम में हम लोग दे सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आर एस संधिया जी पूछ रहे हैं, शराब छुड़ाने के लिए कौन सा फूड सप्लीमेंट हमारे पास है? ओके। सो वी जस्ट हैव वन सप्लीमेंट, बट यहाँ पर सप्लीमेंट से भी ज्यादा मनोबल काम करता है। उनके पास वो विल पावर होना चाहिए कि उनको कम करना है, राइट। बट अपने पास एक प्रोडक्ट है जो चाहे आप जाने में दीजिए अनजाने में दीजिए पेशेंट को। एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स की बात कर रही हूँ मैं। एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स आपको 5 बूंद देना है 1 गिलास पानी में। दिन में 2 या मैक्सिमम 3 टाइम्स यू कैन गिव। तो आप दीजिए। पानी में नहीं देना है, किसी जूस में मिला कर देना है ताकि शक ना हो, वगैरह वगैरह। अगर आप अनजाने में दे रहे हैं, मतलब पेशेंट को पता नहीं है कि वो इस तरह का कोई चीज ले रहे हैं, तो अगर वाइफ चाहती है कि मेरे हस्बैंड का अल्कोहल इंटेक छूट जाए, तो वो इस तरह से भी दे सकती है। जरूरी नहीं कि हर बार आप बता कर दीजिए। मेरे पास काफी ऐसे कॉल्स आते हैं जो ये बोलते हैं मुझे कि मैम मुझे बताना नहीं है कि तो मैं कैसे दूं, क्योंकि इसका स्वाद अगर समझ में आ गया तो पता पता चल जाएगा, राइट। सो वैसे आई डोंट थिंक कि पानी में देंगे तो इतना कोई एक्चुअली डिस्टिंक्ट इसका। एग्जैक्ट जी एग्जैक्टली वही मैं बताना चाह रहा था, बिकॉज आपने बोला कि काफी सारा कॉल आते हैं जहाँ पे जी। लोग बोलते हैं कि नहीं बताना है, मतलब ना बताते हुए राइट। देना है। मैं तो बोलूंगा सारे कॉल्स ही ऐसे आते हैं जहाँ पे ना बताते हुए देना है। तो राइट। एग्जैक्टली एंटी एडिक्शन ड्रॉप दोस्तों आप पानी में दे सकते हैं मैम, क्योंकि वो स्मेल के बिना है और बिना कलर है, भी उसमें करेक्ट। नहीं है। राइट। इसके अलावा भी मैं सजेस्ट करता हूं, जैसे कि आप जैसे मैम ने भी बोला कि जूस में दे सकते हैं, आप मिल्क में ऐड कर सकते हैं, आप पानी में ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर ये सब से पॉसिबल नहीं है, जब आप खाना परोस रहे हो आप हम्म। दाल में ऐड कर दीजिए या यस। सब्जी में ऐड कर दीजिए। तो उसी टाइम पे मैं 10 बूंद करके सजेस्ट करता हूँ दिन में 2 बार। हाँ। करेक्ट। हाँ, 10 ड्रॉप्स करके आप दीजिए एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स दिन में 2 बार, किसी के साथ भी, मतलब कोई भी लिक्विड के साथ आप मिला के दीजिए। ये इसका कोई अलग सा स्मेल नहीं है, अलग सा इसका ये नहीं है, मतलब कलर नहीं है। और करेक्ट। दूसरी बात, एक चीज मैम मैं बताना चाहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से सर्वश्री में ये सारे प्रोडक्ट्स को काम लिए मतलब लेके काम करते हुए, इसका जो रिजल्ट है, मतलब जब आप एंटी एडिक्शन ड्रॉप किसी को दे रहे हो, ठीक है, आप इसका रिजल्ट एटलीस्ट 3 मंथ से पहले एक्सपेक्ट मत करो। जी। बिकॉज जैसे मैम बता रहे थे कि ये काम करता है अपने मनोबल के ऊपर। क्या आप कम करना चाहते हैं शराब को? बिकॉज एडिक्शन के बारे में बहुत बार मैम बोल चुके हैं, क्यों एडिक्ट लत लगती है हम लोगों का, क्यों आदत बनती है, क्यों एडिक्ट होते हैं। सो इसके लिए आपका विल पावर, आपका माइंड पावर बहुत जरूरी होता है। और क्योंकि ये सारे केसेस में हम लोग ना बताते हुए दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। और अक्सर मैंने देखा है मैम कि आफ्टर 3 to 4 months रिजल्ट्स आना शुरू होता है। अब बिल्कुल। रिजल्ट्स कैसे आता है ये भी मैं बताना चाहूंगा, कैसे आप समझेंगे कि काम हो रहा है। जब भी वो 3-4 महीने के बाद जब भी वो शराब पीते हैं, तब भी उनका तबीयत खराब हो जाता है, हम्म। उल्टी हो जाता है, सर हम्म। चकराता है, मतलब बहुत ज्यादा खराब होता है। तो आहिस्ता 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 इससे, मतलब ये पी के मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मुझे अड़चन महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, धीरे 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 वो कम करता है। ऐसे राइट। मैंने देखा है एंटी एडिक्शन का। सो वो साइकोलॉजी होती है ना एक अपनी, जो कि हम एसोसिएट कर लेते हैं कि नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है ये प्रोडक्ट, ये शराब लेने की वजह से या जो भी चीजें। सो जब हम ये कनेक्ट कर लेते हैं तब सो दैट्स हाउ वी डिसोसिएट, हम लोग वहाँ वो चीज से हम थोड़ा दूरी रखते हैं, हाँ, है ना। सो एग्जैक्ट। दैट्स एग्जैक्टली। सो यस। ये जो भी अभी एंटी एडिक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ, मुझे लगता है इधर जितने भी सारे बीबियां हैं उनको तो बहुत मदद होगा। लेकिन जितने सारे सर लोग हैं, अभी कोई भी खाना मिलेगा तो शक, हाँ इसमें एंटी एडिक्शन ड्रॉप तो मिला हुआ नहीं है,
क्या सही बोल रहा हूँ या गलत, जो भी है। सो कोई भी चीज का लत लगाना बहुत ही बुरी चीज है। आप अपने यस। तबीयत का नुकसान कर रहे हो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में आता हूं तो ओके, सोजवरा फैमिली से लेने नीलेंद्री जी पूछ रहे हैं। एक लेडी 42 ईयर की हैं, मैंने उसको शालकी जूस एंड कर्क्यूमिन सुपर एडवांस पंच तुलसी ड्रॉप्स दिया था जॉइंट पेन के लिए, लेकिन शालकी से उनको गैस होता है और उसके बॉडी में कैल्शियम सूट नहीं करती है, तो और क्या प्रोडक्ट दिया जाए? कैल्शियम क्या सूट नहीं क्लियर है? करता है? हाँ हाँ, हाँ सर, कैल्शियम। क्लियर क्लियर है। मैं खाली एक सवाल पे अटकी हुई हूँ कि कैल्शियम सूट कैसे नहीं करता है, मतलब कैसे पता चला कि सूट नहीं कर रहा है? एनीवेज नीलेंद्री दैट्स। जी, अगर आप सुन रहे हाँ हैं तो हाँ, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। या अगर वो आना चाहें इस पर, वॉट एवर इज फाइन। बट जो उनका पहले का सवाल है वो एटलीस्ट मैं आंसर कर देती हूँ। हाँ, सो अगर शलकी से उनको कोई डाइजेस्टिव ट्रबल हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो खाली पेट ले रही है देन चेंज द टाइम टू आफ्टर मील्स। ओके, सो शायद वो बिफोर मील ले रही होंगी। अगर बिफोर मील ले रही हैं शलाकी सिरप या शलाकी जूस, तो उसको आप बाद में कर दीजिए, आफ्टर मील कर दीजिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर। ओके। एंड एक चीज मिसिंग है, एक्चुअली दो चीजें मिसिंग है यहाँ पर। अगर जॉइंट पेन है तो आप जॉइंट की कोई, सो कैल्शियम विल नॉट हेल्प हियर। कैल्शियम बोन के लिए देयर इज डिफरेंस। ये आपकी हड्डी है, राइट? मान लो अगर आप सब मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, ये आपकी हड्डी है। अब हड्डी के बीच में ये जो है वो जॉइंट है। ये जो है ये हड्डी है, इसके बीच में जो दो हड्डी को ज्वाइन करते हैं वो जॉइंट है। कैल्शियम हालांकि जरूरी है जॉइंट के लिए भी, पर ज्यादा जरूरी है ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रॉइटिन। ग्लूकोसामीन नाम का एक प्रोटीन एंड कॉन्ड्रॉइटिन नाम का एक तत्व, राइट? सो ये दोनों आपको मिलेंगे जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स में या सारकाल में। सो अगर जॉइंट हेल्थ इश्यूज है तो ये दोनों मेन प्रोडक्ट ही मिसिंग है इसमें से। ओके नीलेंद्र जी, एग्जैक्टली। सो जस्ट टू करेक्ट यू, बिकॉज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था तो मैंने सोचा करेक्ट करना बेटर है, बिकॉज नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा तो पेशेंट आपको बोलेंगे कि क्या क्या फायदा हुआ लेकर, क्योंकि मेन प्रोडक्ट ही मिसिंग है जॉइंट हेल्थ का। ओके। एंड वन मोर हम्म। प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कहा दो चीजें मिसिंग है, एक है ये मेन प्रोडक्ट और ओमेगा कहाँ है? ओमेगा ही नहीं है इसमें। सो एग्जैक्टली। फिश ऑयल ओमेगा ऐड करिए, बिकॉज जॉइंट पेन है तो ओमेगा इज नंबर वन प्रोडक्ट फॉर पेन रिडक्शन, पेन कम करने। कंप्लीटो में नहीं है जितेंद्र सर। जितेंद्र सर का डायरेक्ट मैसेज आया मुझे यहाँ पर कि मैम कंप्लीटो में नहीं है क्या ग्लूकोसामीन? नहीं, कंप्लीटो मसल्स पे काम करता है सर। कंप्लीटो में जो हर्ब्स है, जैसे कि आप देखिए शलाकी है उसके अंदर, उसके अंदर गुग्गुल है, उसके अंदर निर्गुड़ी है, वगैरह वगैरह। सो ये जो हर्ब्स है वो मसल्स के लेवल तक काम करते हैं। अगर जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करना है तो आपको जॉइंट के स्पेसिफिक हर्ब्स लेने होंगे। तो जितेंद्र सर, अगर आपको ये सवाल है, आप एक बार ट्रेनिंग देखिए मेरी। मैंने ना एक ट्रेनिंग करी हुई है आर्थराइटिस के ऊपर। सो वहां पर मैंने उसमें बात करी हुई है। आप ऑस्टियो आर्थराइटिस के लोगों को एक बार फिर भी दे सकते हैं कंप्लीटो एंड सार्काल दोनों दीजिए। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब होता है तो उसको आप सार्काल दीजिए। ठीक है। सो ग्लूकोजामीन कंप्लीटो में नहीं है, सार्काल में। ठीक है सर, सार्काल में और जॉइंट हेल्थ दोनों में है, जॉइंट हेल्थ एग्जैक्टली। टैबलेट्स। सो अगर शलकी से गैस हो रहा है, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर शलकी से गैस हो रहा है तो जैसे मैंने कहा उसको आफ्टर मील्स कर दीजिए नीलेंद्री जी। अगर आफ्टर मील्स भी ले रही है फिर भी तकलीफ हो रहा है तो मे बी हर गट इज सेंसिटिव, तो आप एक काम करिए 2 दिन में एक बार दीजिए। ठीक है, ऐसा भी कर सकती है आप। क्लियर? और फिर आप मुझसे टच में रहिए कि क्या हो रहा है इस पेशेंट का, फॉलो अप। क्लियर? सो आई थिंक दैट आंसर्स हर क्वेश्चन। एकदम सर, एकदम मैम। सर एक क्वेश्चन और आया है मुझे, क्या मैं जी, वो ले सकती हूँ? एकदम और आप एकदम। सॉरी, आपको कुछ ऐड करना है आप कर सकते हैं, मैं बीच में ही बोल नहीं रही नहीं थी। नहीं, एकदम सही सजेस्ट किया आपने। सो ओमेगा तो ऐड करना ही है इस बिल्कुल केसेस बिल्कुल। में, और जॉइंट हेल्थ तो ऐड करना ही है। बिल्कुल। ओके। सो सो वो क्वेश्चन हाँ, ले लूं मैं? जितेंद्र जी सर का जी ही जी क्वेश्चन है वो, क्योंकि उन्होंने जी। मुझे भेजा है।
क्या व्हाइट पैचेस पूरी तरह से ठीक हो सकता है, फिर से नॉर्मल स्किन हो सकता है क्या प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद? ओके, सो लेट मी टेल यू जितेन सर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ विटिलिगो। ये जो आप बात कर रहे हैं व्हाइट पैचेस, हम उसको ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं, राइट? सो वो कितना माइल्ड है या कितना सीवियर है। अब देखिए, अगर ऑलरेडी बहुत सारी स्किन वाइट हो चुकी है, मतलब थोड़े ही मतलब थोड़ी स्किन नॉर्मल है, अभी पूरे ऑलमोस्ट पूरे स्किन पे व्हाइट पैचेस हो गए, दैट मीन्स ये सीवियर विटिलिगो है। ओके, सो जब सीवियर होता है तब आप ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है नॉर्मल पे आने को, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं वो मेलेनिन सिंथेसिस बढ़ाने के लिए करते हैं। आप जब विटिलिगो के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो दैट मीन्स उनके बॉडी में आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, विटिलिगो क्यों हो रहा है। विटिलिगो इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। व्हाइट पैचेस की जो आप बात कर रहे हैं वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो इसमें आपकी खुद की बॉडी मेलेनिन सेल्स को टारगेट कर रही है और मेलेनिन कम हो जाता है उसमें, क्योंकि डैमेज हो जाते हैं सेल्स, राइट? तो मेलेनिन जब नहीं होगा, मेलेनिन वो होता है जो आपकी स्किन को एक पर्टिकुलर रंग देता है। अब हम हर एक, जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके बॉडी में अलग अलग लेवल का मेलेनिन होगा। तो अगर ज्यादा जी मेलेनिन है तो स्किन ज्यादा डार्क होती है, कम मेलेनिन है तो फेयर स्किन होती है, राइट? सो मेलेनिन का प्रमाण कम होने के कारण पर्टिकुलर एरिया में ही कम हो जाता है और वहां पर व्हाइट पैच आ जाता है। सो ये होता है विटिलिगो। अब जितना मेलेनिन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा रिस्टोर करने में, करेक्ट? सो इसीलिए हम आंवला जूस देते हैं, हम गैनोडर्मा देते हैं, हम त्रिफला देते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है सिंथेसाइज यानी कि नए से बनाएंगे मेलेनिन को, करेक्ट? सो ये जो है और ऑफ कोर्स सार्वाविटा सिरप भी देते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं विटिलिगो के, वो इसी रीजन से देते हैं कि मेलेनिन नए से बने, बिकॉज उस पेशेंट की बॉडी में मेलेनिन नहीं बन रहा है पर्टिकुलर एरिया में। सो टाइम तो लगेगा जितना ज्यादा सीवियर होगा, राइट? सो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नया नया विटिलिगो है, राइट टाइम है उसको ट्रीट करने का, ताकि वो वहीं जड़ से रुक जाए, है ना, और ज्यादा ना बढ़े। सो यस, that's the answer for this. एग्जैक्टली मैम, आपने एक बिल्कुल सही कहा। अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में है, तब हम लोग एकदम कर सकते हैं उसको, हो बिल्कुल, जाता है नेचुरोपैथी में या ये ट्रीटमेंट जी। पे हर्ब्स यूज और करते हैं। इसमें डाइट की बहुत भूमिका है, बहुत बड़ी बहुत भूमिका है। भूमिका है। एग्जैक्टली। आप जो खा रहे हैं वो ट्रिगर कर रहा है विटिलिगो को, सो वो चीजें मना की जाती है। सो आप जितिन सर, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको डाइटरी गाइडलाइंस भी दे दूंगी इसके लिए। वरना राइट। यूट्यूब चैनल पर हमारा ट्रेनिंग है, मेरा एक ट्रेनिंग है विटिलिगो का। उसमें मैं, जैसे आपको पता है कि मैं एंड में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताती हूँ कि क्या डाइट और क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, बिकॉज हमको इसको होलिस्टिकली ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि भाई सप्लीमेंट दे दिया लगातार ले ही जा रहे हैं, पर डाइट में खराबी हो रही है, डाइट में प्रॉब्लम हो रहा है ना? सो आपको मैं वो गाइडेंस भी देती हूँ ट्रेनिंग में, तो आप वो ट्रेनिंग भी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आप वहां पे सर्च बटन होगा नीचे, राइट? सो वहां पर आप सर्च कर सकते हैं विटिलिगो, आ जाएगा आपको वो ट्रेनिंग। राइट। सो सवाल बहुत सारे हैं मैम, सो एक एक करके हम लोग जी आंसर उसका दे देते हैं। फिर आज का जो मेन टॉपिक दोस्तों हम लोग थायराइड जी। लेके शुरू किए थे, उसके भी दो बात अभी भी बाकी है। एक तो क्या हम लोग लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे या रीजन हम लोग पता लगाएंगे, और दूसरी बात क्या प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, जो नया क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी तक आई थिंक इस सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया गया। सो वो हम्म। क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। सो सगीर अहमद जी पूछ रहे हैं, एक मेल है जिसको स्पर्म के साथ ब्लड आता है, सो प्लीज गाइड द प्रोडक्ट। मतलब सीमेंट के साथ ब्लड आता है। ये प्रोस्टेट का इश्यू लग रहा है मुझे। ये एग्जैक्टली डेफिनेटली एग्जैक्टली। प्रोस्टेट इश्यू है, प्लीज गेट इट चेक्ड। क्या एज हिपाटोस्पर्मिया। है? यस यस, हिमेटोस्पर्मिया हुआ है इनको। क्या हिमेटोस्पर्मिया। क्या एज है, क्या है बताइए उन्होंने एज तो कुछ। नहीं बताए। सो सगीर अहमद जी मुझे लगता है आप डायरेक्टली रिद्धि मैम से कांटेक्ट कीजिए, हाँ, दैट विल बी बिकॉज बेटर। दिस प्रॉब्लम सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, प्रोस्टेट इशू एंड ही सर लग एक रहा और है। चीज, ये कैंसर ना हो, बस मुझे वही है। मैं वही बहुत अ, बताने जा रहा था जी जी जी। कि मतलब सीवियर केस हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का एक सिम्टोम ये होता है सीमेंट के साथ ब्लड निकलना। सो क्या है नहीं है, आप डिटेल्स में आप
रिद्धि मैम से संपर्क कीजिए। उनका नंबर भी आपके पास होगा शायद, अगर नहीं है तो प्रोग्राम के एंड में आपको मिल जाएगा, या लीडर के संपर्क हम्म। कीजिए, आपको मिल जाएगा। उन्होंने लिखा एज 35 है, तो 35 की एज में थोड़ा सा तो क्या ट्रिकी है डॉक्टर ये केस। कंसल्ट किया आपने? कोई भी डॉक्टर कंसल्ट किया? डॉक्टर ने क्या बताया? कोई टेस्ट जांच हुआ था? वो सारा कुछ डिटेल्स में आप बात कीजिए। ये सीवियर केस का लिए बात करने का जगह जूम मीटिंग नहीं है। आप डायरेक्ट राइट। कांटेक्ट कीजिए, आई थिंक। पीएसए, मुझे पीएसए लेवल उनका जानना होगा, बीपीएच है कि नहीं जानना होगा, ये सब जानना होगा, एग्जैक्टली, तो आई जब विल डायरेक्ट, कंसल्ट, हाँ, आई जब विल डायरेक्ट टॉक टू कांटेक्ट हिम। आपसे करेंगे तो आपको जो जो रिक्वायरमेंट है रिद्धि मैम, जी जी आप जी। बोलिए उनसे। बिकॉज मतलब हम लोग नहीं चाहता, ये मैं पर्सनली या नहीं चाहता कि ये सारे सीवियर केसेस को लेके ओपन जूम मीटिंग में हम राइट। डिस्कशन करें। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, बिकॉज ये सारे केसेस बहुत डेलिकेट है, ये सारे केसेस बहुत सीवियर भी है। ठीक है, तो हम्म। पर्सन टू पर्सन इसका ट्रीटमेंट वेरी करेगा। हो भी सकता है कि रिद्धि मैम उसको डिनाई भी कर सकती हैं कि नहीं, आप जी ये सारे थेरेपी में मत जाइए, आप कोई अच्छा डॉक्टर दिखाइए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसके बारे में हम लोगों ने अब ओपन जूम मीटिंग में और जो रिकॉर्डेड हो रहा है इसमें अगर आलोचना किया या डिस्कशन किया, तो ये एक गलत तरीके से यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट। ये सारे चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके। ओके, एक लेडी के हैंड के नर्व में पेन होता है, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट। नर्व पेन के लिए सबसे पहले आप दीजिए उनको कंप्लीटो कैप्सूल्स, एंड आप उनको दीजिए 9 पावर ड्रॉप्स, एंड ऑफ कोर्स करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड फिश ऑयल सॉल्ट, ये 4 चीज दीजिए। कंप्लीटो कैप्सूल्स, 9 पावर ड्रॉप्स, करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड फिश ऑयल सॉफ्ट जेल। कभी कभी बोलते बोलते मैं ही भूल जाती हूँ। सो या ये 4 होता है, चीजें दीजिए आप। जी। राइट। थैंक यू मैम। सो अभी 2-3 सवाल और भी हैं, उसको हम लोग लेंगे, लेकिन जो टॉपिक में था रिद्धि मैम उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। हम्म। थायराइडिज्म के बारे में आप बात कर रहे थे। हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म के बारे में भी आपने क्लियरली बता दिया। एंड ये जो भी हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स हैं, पीड़ित लोग हैं, तो ये कैसे स्टार्ट होता है? क्या ये जेनेटिकली भी होता है? अगर ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अगर लाइफस्टाइल के साथ है, तो लाइफस्टाइल के कौन से वो पार्ट है जिसके वजह से ये डिजीज आता है, एंड हमें क्या सुधार करना चाहिए लाइफस्टाइल? बिल्कुल। सो पहले मैं हाइपो की बात करती हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा कॉमन है वो। हाइपर थायरॉइडिज्म से भी ज्यादा कॉमन है हाइपोथायरॉइडिज्म। ओके। हाइपोथायराइडिज्म। सो जो जब हम कहते हैं ना कि वजन बढ़ाने वाला थायराइड, एक 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 और इसकी एक क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन जो देते हैं लोग कॉमन नेम। कि कॉमन नेम जो बोलते हैं कि मैम वो वजन बढ़ने वाला थायराइड है हाँ मुझे, क्योंकि उनको नहीं पता होता है। दैट्स जी, ओके, दैट्स फाइन। अगर आपको नहीं पता है, आप अपने आप को एजुकेट करिए उस चीज के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको A to Z सब पता होना चाहिए, तभी आप उसका एकदम खात्मा कर पाएंगे। ठीक है। सो एकदम दैट्स बहुत वन अच्छा थिंग। बोले आप। जी राइट। जी, आपको A to Z हर चीज का पता होना चाहिए आपको। लाइक आपने उसके ऊपर पीएचडी किया है, इस तरह से आपने रिसर्च करना चाहिए उसके ऊपर। इस लाइक इफ यू हैव एनी डिजीज, ठीक है। सो या, सो कमिंग टू द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स इज हाइपोथायरॉइडिज्म। सो हाइपो यानी कि आपके बॉडी में T3 और T4 कम बन रहे हैं, राइट। T3 और T4 दो हॉर्मोन्स है, थायराइड हॉर्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, सेल जनरेशन रेगुलेट करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी और चीजें हैं। अगर ये कम हो गए तो क्या होगा, ये सारे प्रोसेसेस ठप हो जाएंगे, ये सारे प्रोसेसेस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले जो होता है वो है वेट। वेट आपका बढ़ने लगता है, बिकॉज आपका बॉडी उतना कैलोरीज बर्न नहीं कर पाता है, बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म ठप हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है। करेक्ट। सो इसका नंबर वन कॉज क्या है? इसका नंबर वन कॉज है जेनेटिक्स। ओके। सो जीन्स के माध्यम से ये बीमारी आती है। अब अगर मान लो किसी किसी व्यक्ति के पेरेंट्स में से किसी एक को है या दोनों को है, तो उसको, अगर एक को है तो चांस 50 to 60% रहता है,
जेनेटिकली, बट अगर दोनों को है तो इट इज अबव 70%। ओके, सो उतना ज्यादा सिवियरिटी होता है रिस्क का। ठीक है, सेकेंड इज, या तो अगर मान लो जेनेटिकली नहीं है पर फिर भी हुआ है, ठीक है, सो दैट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विथ ऑटो इम्यूनिटी। तो इसका नंबर वन रीजन आफ्टर जेनेटिक्स है ऑटो इम्यून डिजीज। सो नंबर टू पे आता है ऑटो इम्यून। ओके, ऑटो इम्यून क्या होता है? आपकी बॉडी आपके ही हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। किसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए? इम्यून सिस्टम किसको डिस्ट्रॉय करता है? कोई पैथोजेंस बाहर से आता है, कोई फॉरेन बॉडी होती है, कोई ऐसी चीज जो नुकसान करती है, फ्री रेडिकल्स है वगैरह वगैरह। पर ये तो हेल्दी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगा, क्योंकि वो सिग्नलिंग में गड़बड़ हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि किसको डिस्ट्रॉय करना है, तो नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। सो देयर समथिंग कॉल्ड एज हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। वो एक राइट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है। राइट, सो इसमें थायराइड का प्रमाण एकदम कम हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को सर्जरी हुई है, अगर किसी को कुछ मार लगी है, मेरा एक पेशेंट था बहुत पहले, हालांकि ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में थोड़ा कम होता है, बट ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। सो एक पेशेंट था, 26 ईयर ओल्ड बॉय, उसको ना इंजरी हुई थी क्रिकेट खेलने के टाइम पे, यहाँ पर उसको लग गया था। So because of that, there is a damage to the thyroid gland. That is a very rare condition, but still I'm just bringing it up because वो भी एक reason हो सकता है। कुछ लोग, अगर मान लो अगर आप लेट्स से रेडिएशन करा रहे हैं कैंसर के लिए, तो रेडिएशन की वजह से भी थायराइड डिस्ट्रॉय होता है, थायराइड ग्लैंड। राइट, कुछ ऐसी दवाइयां जिसकी वजह से थायराइड पे बुरा असर पड़ रहा है। एंड बहुत डाइट में बहुत कम आयोडीन, डाइटरी फैक्टर की बात करूं तो आयोडीन की मात्रा अगर बहुत कम होती है डाइट में, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। एंड अगर व्हाट एल्स, या आई थिंक या दैट्स दीज आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, बिकॉज आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, राइट, सो इट वोंट गेट क्योर्ड। राइट, सो ऑल दीज आर कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड डाइट में अगर आप आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो दैट्स द नंबर वन लाइफस्टाइल सोल्यूशन दैट आई वुड लाइक टू गिव, कि डाइट में आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करिए अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर आपको आयोडाइज सॉल्ट इतना नहीं पसंद, आपको मान लो किसी ने एडवाइस किया है सेंधा नमक खाना है, तो उसमें इतना आयोडीन नहीं होता है जितना आयोडाइज सॉल्ट में होता है, तो आप आयोडीन के दूसरे सोर्सेज ले सकते हैं, जैसे पिस्ताचियोज है, काजू है, यानी पिस्ता है, काजू है, बादाम है, वॉलनट्स है, फिर जो लीफी वेजिटेबल्स हमारे होते हैं, जो पत्ते वाली सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, राइट, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, व्हीट ग्रास, ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए यूज होता है। क्लियर? सो हाइपो इज क्लियर। और इसके लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ऑफ कोर्स उसके लिए आपको डाइट में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीजें खानी पड़ेगी, जैसे फ्रूट्स है, करक्यूमिन है, बेरीज है, हर्ब्स है, ये सारी चीजें। और इसीलिए हम डाइट में अगर पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हम सप्लीमेंट करते हैं उन चीजों को। सो दैट इज अबाउट हाइपो। एंड एंड इसके साथ ही अगर आप प्रोडक्ट्स भी बता देते, सर्वस्वी अच्छा, के ओके, सॉल्यूशंस भी बता देते, तो नेक्स्ट परफेक्ट। हम लोग हाइपर में जाएंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स में मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आपको व्हीट ग्रास जूस इंक्लूड करना होगा। इसमें व्हीट ग्रास इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट या प्लांट बेस्ड आइटम आप कहो, फूड कहो, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को दिया जाता है। राइट, सो दिन की शुरुआत करिए व्हीट ग्रास जूस से। उसके साथ साथ आप ऑफ कोर्स हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो है थायरोकेयर कैप्सूल्स। सो थायरोकेयर कैप्सूल्स में अश्वगंधा है, मुलेठी है, ये सारी हर्ब्स जो है थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। राइट, इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट जो आप दे सकते हैं वो है ऑफ कोर्स करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। बिकॉज करक्यूमिन क्या करेगा, जो मैंने आपको कहा ना, इन्फ्लेमेशन होता है थायराइड में या ऑटो इम्यूनिटी होती है थायराइड की, जिसके कारण हो रहा है ये, सो उस चीज को ये कम करेगा करक्यूमिन। ओके, ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव एलोवेरा। एलोवेरा अश्वगंधा जूस भी ले सकते हैं आप, या एलोवेरा कैप्सूल्स ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक, या रेड एलोवेरा भी ले सकते हैं आप, क्योंकि एलोवेरा के अंदर एक एक कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से
टीपीओ एंटीबॉडी, स्पेशली अगर आपको डॉक्टर ने मेंशन किया हुआ है रिपोर्ट में कि इट इज बिकॉज ऑफ एन ऑटो इम्यून कंडीशन या हैशिमोटोज है, तो एलोवेरा में सजेस्ट करूंगी, बिकॉज वो टीपीओ एंटीबॉडीज कम कर देगा, राइट? वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगी, बट एलोवेरा इज गुड फॉर थायरोइडाइटिस। एंड लास्ट में क्या बचा? हाँ, फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल। हाँ, आई थिंक दैट इज इट। सो फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन कम करने। So these 4-5 products, 4 products, I think they are a must for every hypothyroid case. उसके अलावा फिर एक और चीज होती है सर, मान लो अगर उनको विटामिन डी की कमी की वजह से थायराइड हुआ है, जी, हाइपोथायराइड हुआ है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं आप, हमारा जो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ड्रॉप्स है, राइट? सो या, सो दीज आर सम प्रोडक्ट्स दैट वी कैन गिव। सो अभी हाइपोथायराइडिज्म के बाद अगर हम लोग जी, हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, तो इसका ओके। भी रीजन एंड लाइफस्टाइल एंड ऑफ कोर्स यू नो, प्रोडक्ट्स। राइट, रीजन इसका एक ही है। जब एक एक मेन रीजन है, वो ये है कि जब आप बहुत ज्यादा आयोडीन वाली चीजें जब ज्यादा खाने लगते हैं, ओके, सो आयोडीन कौन सी सबसे अच्छे से कौन सी चीज में पाया जाता है? नमक में, राइट? बिकॉज इट इज फोर्टिफाइड विद आयोडीन, नमक में आयोडीन डाला जाता है, राइट? बट ये होता है यूजुअली जितनी भी जमीन में उगने वाली जो सब्जियां हैं, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली, उसमें भी पाया जाता है। सो टू मच ऑफ आयोडीन कैन ऑल्सो कॉज हाइपरथायरॉइडिज्म, बट ये तब तक ये आपका ट्रिगर नहीं होगा जब तक आपको एक कोई जीन नहीं है ये। सो अगेन जेनेटिक्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म। इसके अलावा अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, तो आपको सीधा सीधा रिस्क होता है हाइपर थायरॉइडिज्म का। अगर आपकी कोई ऐसी दवाइयां हैं जो थायराइड को डिस्ट्रॉय कर रही है, या डिस्ट्रॉय नहीं, सॉरी, थायराइड को स्टिमुलेट कर रही है ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, तो कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है, राइट? अगर जी, मान लो कोई प्रेग्नेंट है, तो उस केस में भी होता है, कभी कभार होता है हाइपरथायरॉइडिज्म। बहुत ज्यादा नंबर 2 पे अगर मैं किसी को रखना चाहूंगी, और ये बहुत ज्यादा केसेस में यही रीजन मिलके आता है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द नंबर 2 फैक्टर यहाँ पर। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स योर डाइट, बट नंबर 2 पे आता है स्ट्रेस। सो नंबर 2 पे जब स्ट्रेस आता है, तो दैट मीन्स इसका कितना बड़ा योगदान होगा, सोचिए, राइट? सो स्ट्रेस अगर है आपको, इट कैन ट्रिगर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, जहां पर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, और इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। राइट मैम। अभी क्लियर? अगर या, सॉल्यूशन की बात करें तो। हाँ, तो लाइफस्टाइल पहले बताऊंगी मैं, बिकॉज जो जी, लाइफस्टाइल ऐसी हमारी हो जाती है जिसकी वजह से तो ये पैदा हो रहा है, करेक्ट? सो जी। कुछ ऐसे फूड्स है, मैं लाइफस्टाइल मतलब मैं फूड की ही बात करूंगी इस केस में, बिकॉज इसमें कोई एक्सरसाइज का इतना बड़ा ये नहीं है, बट हाँ, ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो कम करना पड़ेगा आपको। यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू डू प्राणायाम, एनी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इज द नंबर 1 सोल्यूशन फॉर दिस। डाइट की बात करूं, तो इसमें आपको ऐसी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। आई होप आप जितने भी लोग को ये जानना है इसके बारे में, वो आप नोट्स लिख रहे हैं। सो देर आर सम फूड्स जो कि आयोडीन कम कर देते हैं बॉडी में, ओके? आयोडीन अगर ज्यादा हो गया तो वो कम कर देते हैं। और वो कुछ जो वेजिटेबल्स है, यूजुअली वो वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो वेजिटेबल्स बिलोंग करते हैं एक ऐसी फैमिली को जो कि इसको कहा जाता है क्रूसिफरस वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स मैं नाम लूंगी उनका। गोभी, यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी, ओके, दोनों। सो कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली जो हरी फूल गोभी होती है, राइट? पालक, ओके, मूली, मूली यानी रेडिश, व्हाइट कलर का जो गाजर आप देखते हैं, रेडिश, ओके। एंड व्हाट एल्स? हाँ, सो बेसिकली ये वाले जो प्रोडक्ट्स है, ये वाले जो फूड्स है, ये सारे एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसको कहते हैं क्रूसिफरस वेजिटेबल्स। अब ये इन चीजों का सेवन करने से आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये किसको देंगे आप? हाइपर थायरॉइडिज्म वालों को देंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में ज्यादा आयोडीन बन रहा है। क्लियर? बट ये आप उनको नहीं देंगे जिनको कम बन रहा है। सो हाइपोथायरॉइडिज्म में आप ये चीजें नहीं देंगे, हाइपर थायरॉइडिज्म में आप देंगे। सो इसके ऊपर एक पूरा ट्रेनिंग किया हुआ है मैंने, आपको जी, वहां से बहुत सारे डिटेल में मिल जाएगा ये चीज,
ठीक है। सो दीज आर द फूड्स। उसके अलावा एक प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करिए जिससे आपका थायराइड नॉर्मल में आए। जिंक, जिंक आपके थायराइड को बैलेंस करेगा, राइट, क्योंकि वो डेफिशिएंट भी हो जाता है। अगर किसी को हाइपर थायराइडिज्म है तो जिंक वाली चीजें खाइए। पंपकिन सीड्स है, ये कद्दू के बीज आते हैं, फिर नट्स आते हैं, राइट, बादाम, अखरोट वगैरह। उसके अलावा लौकी, लौकी जो है, लौकी जो मिलता है, बॉटल गार्ड दूधी भी कहते हैं उसको, है ना, या हम इसको आई थिंक और क्या कहते हैं, घिया भी कहते हैं कुछ और लैंग्वेजेस में, करेक्ट। सो ये जो लौकी है, ये इसके अंदर एक तत्व होता है जो कि थायराइड का प्रमाण कम कर देता है। एक्सेसिव थायराइड हार्मोन जब बढ़ जाता है, जब हाइपर थायराइडिज्म में, तो लौकी का सूप या लौकी का सब्जी या लौकी का जूस आप दे सकते हैं पेशेंट को, जिसके वजह से ये कम हो जाता है। एंड नॉन आयोडाइज सॉल्ट खाना है। नॉन आयोडाइज मतलब जिसमें आयोडीन नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा आयोडीन बन रहा है। सो फिर उसके लिए आप सेंधा नमक या कोई और नमक खा सकते हैं जिसमें आयोडीन नहीं मिलाया गया है, राइट। और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रिगर करते हैं, जैसे कि जंक फूड होता है, फ्राइड फूड होता है, पैकेज फूड होता है, प्रिजर्व फूड होता है। ये सारी चीजों की वजह से आयोडीन भी बढ़ता है, और बिकॉज ये सारे प्रिजर्व फूड्स में क्या होता है, सॉल्ट ही तो होता है, सो अगेन राइट। आयोडीन बढ़ेगा, राइट। एंड बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिजीज भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। एंड सप्लीमेंट्स की अब मैं बात करती हूँ, बिकॉज ये जो है लाइफस्टाइल के साथ साथ सप्लीमेंट्स शुरू करना, बिकॉज आप प्रिवेंट नहीं कर रहे हो, आप ट्रीट कर रहे हो। सो इसीलिए सप्लीमेंट्स यहाँ पे पिक्चर में आ जाते हैं। 3 ऐसे मुख्य सप्लीमेंट्स है जो मैं हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में बताना चाहूंगी। वो है एक तो मोरिंगा, द मेन प्रोडक्ट फॉर थायराइड, हाइपर थायराइड, ओके। मेन जो यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को आप दोगे वो है मोरिंगा कैप्सूल्स। मोरिंगा सीधा सीधा थायराइड हार्मोन को कम कर देता है, तो जो भी जितना भी एक्सेस है वो कम कर देगा। सेकंड इज आंवला। आंवला is also helpful in reducing thyroid hormone. And the third one, so आंवला जूस है अपने पास, आंवला टैबलेट्स भी है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप। एंड द थर्ड वन इज तुलसी। सो तुलसी एक ऐसा हर्ब है जो कि बैलेंस करेगा थायराइड हॉर्मोन्स में। सो पंच तुलसी ड्रॉप्स या तुलसी कर्क्यूमिन, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, या नीम तुलसी भी दे सकते हैं, या तुलसी के टैबलेट्स भी आते हैं, वो भी दे सकते हैं, right? So these are some of the 3 main herbs है, moringa, amla and tulsi. ओके, सो दोस्तों, मैम ने पूरा थायराइडिज्म के बारे में बताया, और टोटल मतलब प्रोडक्ट्स भी, हाइपर है या हाइपो है, कोई भी थायराइड आपको है तो उसके बारे में भी प्रोडक्ट्स आपको बताया। सो सस्मिता जी, आपने थायराइड लेके आपकी मम्मी को है, आपने पूछा था, तो आई थिंक आपको जवाब मिल गया। तो इसलिए मैं आपका सवाल अलग से नहीं पढ़ा, बिकॉज आपका सवाल यही था। सो मैम ने भी जवाब दे दिया। सो दोस्तों, कल है वर्ल्ड थायराइड डे 2024, और इस डे को हम लोग मनाते हैं बिकॉज हर एक डे का एक इम्पोर्टेंस होता है। ये नहीं है कि मतलब थायराइड एक डिजीज है तो उसका भी एक हम्म। डे है। जस्ट फॉर अवेयरनेस, हम लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाए। सर्वश्री के जो फेसबुक पेज है उसमें भी पोस्टर्स आपको मिलेंगे वर्ल्ड जी। थायराइड डे का। सो उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब से तो हर एक जो भी हेल्थ डेज है उसका पोस्टर्स हम लोग बना रहे हैं, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और सर्वश्री के फूड सप्लीमेंट्स क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। तो कल आप लोग लाइव कर सकते हैं अपने अपने फेसबुक पे, आप व्हाट्सएप में स्टेटस डाल सकते हैं। सर्वश्री के थायराइड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे मैम जिक्र किए, उसका आप प्रमोशन कर सकते हैं। उसको आप लाइव में आके उसका बेनिफिट्स आप लोग बता सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग सारे सर्वस्ट्रियंस मिलके कल 25 मई 2024 वर्ल्ड थायराइड डे मनाएंगे। राइट। ओके। सो अभी मैम थोड़ा बहुत जी। कुछ सवाल बाकी हैं। सो जी। उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। एंड एक सवाल आया है। ओके, सूरज सर बोल रहे हैं, पाँव लटका के अगर बैठते हैं तो पैर में सूजन हो जाता है, 55 ईयर एज है,
तो क्या सॉल्यूशन दिया जाए? इसका नंबर वन कारण है कि वो पानी नहीं पी रहे हैं, ये नंबर वन रीजन है। एग्जैक्टली। राइट। वो मैं बिना पूछे ही बता सकती हूँ कि वो पानी नहीं पी रहे हैं। ठीक है, अगर पानी पी भी रहे हैं तो मेक श्योर कि वो उनका डेली इनटेक पूरा करें 3 लीटर्स का, एग्जैक्टली। 2.5 to 3 लीटर्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड सेकेंडली इसका जवाब सवाल में ही जवाब है। तो ज्यादा देर तक हम एडवाइस भी नहीं करते आपको पैर लटका कर बैठिए, बिकॉज ये तो नेचुरल प्रोसेस है। राइट, लॉजिकली अगर आप सोचो सर्कुलेशन ब्लड का होगा ही नहीं, तो इसके लिए प्रोडक्ट्स पे भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। प्रोडक्ट्स के लिए आप ज्यादा से ज्यादा यू कैन गिव समथिंग लाइक maybe you can give पुनर्नवा टैबलेट्स, बिकॉज वो वाटर जो है ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो है वो इम्प्रूव करेगा। पुनर्नवा दे सकते हैं आप। बट इसके लिए यू नीड टू करेक्ट द पोस्चर, सो टेक ब्रेक्स, बीच बीच में उठते रहिए। और ज्यादा देर लटका कर नहीं रखना है आपको। चाहिए तो आप पैर भी एक सामने के कोई किसी टेबल पे या चेयर पे रख सकते हैं एग्जैक्टली, थोड़े थोड़ा सा टाइम के उठा लिए। के। यस, एलिवेशन पे रखना है। एलिवेशन इज द सोल्यूशन फॉर दिस, सो इसको थोड़ा बढ़ा कर रखना है। एकदम सही। सो आई थिंक सूरज जी आपको आंसर मिल गया। और रतन सरदार जी का जो सवाल है, मैं इधर नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सजेस्ट करूंगा। उन्होंने लिखा है कि डायबिटीज का पेशेंट है और इंसुलिन इंजेक्शन भी लेते हैं। सो रतन सरदार जी, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप रिद्धि मैम से डायरेक्टली मैसेज कीजिए, या फिर कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट से आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए। उनका रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है, अभी क्या स्थिति है, क्या ट्रीटमेंट चल रही है, पूरा डिटेल्स में जानने के बाद प्रोडक्ट, सही से प्रोडक्ट सजेस्ट कर देंगे। और डायबिटीज के बारे में बहुत बार ये बात हो चुका है, ट्रेनिंग्स लास्ट भी है, वो सेशन भी भी हम दे मैंने, सकते हैं। लास्ट मंडे लास्ट को भी सेशन भी मैंने ट्रेनिंग एग्जैक्टली, की। मंडे सेशन भी डायबिटीज का ही हुआ था। ओके, और रवि जी का सवाल है। रवि जी सॉरी, आज टाइम एकदम नहीं है। सो आप 2 बार रेज हैंड किए थे, बट आज थोड़ा सा समय का अभाव है। लेकिन आपका जो सवाल है, हाई बीपी के लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं? हाई बीपी के लिए यूजुअली हम कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं देते, बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक लाइफस्टाइल कंडीशन। ओके, ये कोई अक्यूट चीज नहीं है। अक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गड़बड़ होने के कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। सो इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। सो इसके लिए हम देते हैं सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन बिफोर ब्रेकफास्ट। एंड उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के बाद HRT केयर कैप्सूल्स देते हैं हम, बिकॉज इसके अंदर अर्जुन है, गार्लिक है, जो कि ब्लड वेसल्स को कंडीशन करते हैं, तो प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेंगे। HRT कैप्सूल्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर। एंड फिश ऑयल ओमेगा आफ्टर लंच। फिश ऑयल या क्रिल ऑयल, दोनों में से कोई भी एक। एकदम से। सो मैम, आपके पास कोई डायरेक्ट सवाल है क्या? यस, एक जितेंद्र सर ने ही पूछा है कि कभी कभी लोअर फुट में जलन, बर्निंग सेंसेशन होता है, तो जलन होता है। एंड एट दैट टाइम जो पैर की उंगलियां हैं बराबर काम नहीं करती है। सो मुझे ये एक्चुअली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का केस लग रहा है। ये जब आपकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो जितेंद्र जी, एक पेशेंट को आप सार्वाविटा सिरप दीजिए रात को। सो एक ही बार देना है सार्वाविटा सिरप, एक ही बार देना है, बिकॉज इट्स अ मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। यू कैन नॉट एक्सीड द डोज। ओके, सो सार्वाविटा सिरप 5 ml देना है, क्योंकि RDA के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है उसके अंदर। तो आप देंगे रात को, मतलब डिनर के बाद आप देंगे 5 ml सिरप, सार्वाविटा सिरप का। ओके, क्योंकि उसके अंदर B12 और B9 B6 वगैरह है, जो कि ये प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो आप देंगे वो है CMD प्लस ड्रॉप्स। ओके, सो CMD प्लस ड्रॉप्स आप दीजिए मॉर्निंग में, दिन में 2 बार दीजिए। फिलहाल ये 2 प्रोडक्ट्स ही स्टार्ट करिए, शायद ठीक हो जाएगा, बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी माइनर टू मी, डजंट लुक लाइक अ बिग प्रॉब्लम। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ही केस है डेफिनेटली। ओके, राइट। ओ ओके, रवि जी का पूछना है कि सीबकथ्रोन विद करक्यूमिन की जगह एस्पल्स सही है? हाइपरटेंशन के लिए सीबकथॉर्न, चलिए अगर आप एडवांस स्पल्स देते हैं रवि सर, मैं एक रीजन बताती हूँ आपको इसके पीछे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीजन कि आप बोलेंगे ये कहाँ कहाँ तक सोच लगाई है, बट ठीक है चलो, बट इट्स अ लॉजिकल थॉट कि सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन में करक्यूमिन आ जाता है आपके पास, करक्यूमिन इंक्लूडेड है। आपको अलग से नहीं तो करक्यूमिन सुपर एडवांस लेना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि
क्या बजट बन रहा है क्या है, उसके हिसाब से आप बनाइए अपना कोर्स। सो अगर आप एडवांस स्पल्स ले रहे हैं मॉर्निंग में इंस्टेड ऑफ सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन, तो कर्क्यूमिन अलग से देना पड़ेगा आपको, तो आप उस हिसाब से बनाइए। क्लियर? आई कैन सी योर वीडियो, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, ठीक ओके, सो आई थिंक रिद्धि मैम हम सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं। आज के जो भी जी। टॉपिक थे उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। सो दोस्तों, आज के लिए ये चैट शो इधर ही समाप्त करने का वक्त अभी आ गया है, लेकिन उससे पहले दो अनाउंसमेंट जरूर करना चाहूंगा। आज है फैबुलस फ्राइडे दोस्तों। मैजिकल मे में फैबुलस फ्राइडे का महत्व क्या है ये भी आप जानते हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास पॉपअप भी पहुंच गया है, बिकॉज आज बहुत ही बढ़िया एक सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन होने वाला है रात को 8 बजे इसी जूम चैनल पे, इसी जूम लिंक को क्लिक करते हुए, जो एक स्पेशल लीडरशिप ट्रेनिंग होगा आज रात को 8 बजे। और वो लेने वाले हैं और कोई नहीं दोस्तों, द टॉप अचीवर ऑफ सर्विस हाउस प्राइवेट लिमिटेड। वन ऑफ द टॉप अचीवर मैं कहना चाहूंगा, रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर शालू ठाकुर जी। सो वंडरफुल स्पीकर, वंडरफुल जेस्चर के साथ वो बात करेंगे कुछ लीडरशिप टिप्स के ऊपर, जिसके जरिए हम लोग भी उनकी तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो डोंट मिस दैट at 8 p.m. today night in this Zoom webinar. Okay? So ये मैसेज के साथ साथ और रिद्धि मैम से हम लोग मिलेंगे, और स्पेशली चैट शो में हम लोग मिलेंगे अगले मंडे सुबह 11 बजे। रिद्धि मैम का सेशन भी उसी दिन, हेल्थ केयर का सेशन रात 8 बजे भी है। सो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार सुबह 11 बजे अनदर एपिसोड में अनदर टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके बोलते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू, थैंक यू।